आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको आने वाले एग्ज़ाम जो आपके अभी फ़िलहाल दिसंबर माह में प्रस्तावित है, उनके लिए आपको एक बेहतरीन मैराथन एग्ज़ाम नगरी बिल्कुल फ्री और पीडीएफ सभी प्रोवाइड करा रहा है। और डेली का डेली मॉडल पेपर, चाहे हिंदी का हो और चाहे विज्ञान, गणित, पॉलिटी, वही संविधान, हिंदी, मतलब सभी चीज़ को आपको एक मतलब कहते हैं ना, एक जगह समाहित कर कर एक बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करा रहा है और आपको निःशुल्क पीडीएफ और क्लासेस प्रदान कर रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है, स्लोगन है कि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना है, के तहत हमारे भाई बहन अच्छे सिलेक्शन पाएँ। और उनका इस वीडियो से अगर कुछ नंबर गेन हो रहे हैं या उनका अच्छा सिलेक्शन जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इकट्ठा किए गए जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए, ये आने की संभावना है। ये आपको सिलेबस देखते हुए, जिनका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है। और जो वीडियो एल टी गेट मतलब सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल लिखे हुए हैं, ये देख लीजिए। इनमें जाकर आपको हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो एग्ज़ाम नगरी टेलीग्राम पे टाइप करेंगे पहुँच जाएंगे, या एग्ज़ाम नागा डाल देंगे, देख लीजिए यहाँ पे। और उस सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब का चैनल जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, तो बगल में आपके सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको निरंतर क्लास मिलती रहे और क्लास की सूचना मिलती रहे। तो सब्सक्राइब बटन आप दबा दें। और हमारे जो पुराने बहन भाई लगे जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि एग्ज़ाम नगरी क्लास के साथ साथ जो भी विद्यार्थी जीवन से जुड़ी सूचना या विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई सूचना होती है, चाहे रिजल्ट हो, नियुक्ति हो, आंसर की हो, एडमिट कार्ड हो, वो सबसे पहले प्रोवाइड करता है और बिल्कुल सत्यता पर। ठीक है, तो आपको वो भी आपके हित से जुड़ी कोई भी सूचना है तो एग्ज़ाम नगरी आपको प्रोवाइड करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग महा मैराथन करेंगे। जैसे कल हमने महा मैराथन की थी, जिसमें हमने साइंस, सामान्य अध्ययन, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान और विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, सभी के क्वेश्चन हमने बहुत ही मतलब 350 प्लस क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज फिर वैसा 500 प्लस या 350 प्लस का लक्ष्य रखा है, जितने हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एग्जाम या एसएससी जीडी वीडियो एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी, एल टी गेट, यूपी कोई भी ये शिक्षा भर्ती दे रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो ज्योग्राफी से स्टार्ट होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन जो कहा जाता है, शुक्र कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा गहन शुक्र कहा जाता है। शुक्र में कौन सी गैस पाई जाती है? CO2। सबसे सबसे जो गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र कहा जाता है। सुमेकर लेवी धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था। बृहस्पति कैसा ग्रह? मां सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के नज़दीक क्वेश्चन है। सूर्य के नज़दीक सबसे, ये सूर्य है, इसके नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो इसके नज़दीक बुध है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या सा है? शुक्र है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तापांतर कौन है? बुध है, क्योंकि ये जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है, लेकिन सबसे अधिक गर्म शुक्र माने, क्योंकि यहाँ इसमें CO2 गैस मिलती है। उसके बाद पृथ्वी है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सांझ के तारा, भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी जैसा क्या? शुक्र कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं, और पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। तो पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। देख लेते हैं, अगर आए टॉपिक आए पृथ्वी का। हम लोग को 500 प्लस क्वेश्चन करने हैं। देखिए, अब यही से अभी मैंने आपको 10-15 क्वेश्चन यही बता दिए। पृथ्वी का सिर्फ एक ग्रह जो है चंद्रमा। ठीक है, चलिए। लाल ग्रह नाम से कौन सा है? मंगल। ठीक है, और वलय किस ग्रह में पाया जाता है? शनि में। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। इससे पहले किसके थे? तो बृहस्पति के थे। ठीक है, चलिए। इसी तरह हम लोग व्याख्याएंगे कर हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। जो क्वेश्चन आ जाएगा उसके अलावा हम जो PDF में, उसके अलावा मैं अपने आप से आपको कम से कम 200-250 क्वेश्चन बताऊंगा ऐसे ही। ठीक है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह टकरा? बृहस्पति। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल है।
ठीक है। रेडियो संचार प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ पर होते हैं? तो क्षोभ मंडल पे होते हैं। तो क्षोभ मंडल पे और कौन कौन से होते हैं? बिजली कड़कना, ठीक है, ये कहाँ पे होता है? एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? एक देशांतर सर्वाधिक दूरी कर्क रेखा पर होगी। और आप जानते हैं पृथ्वी हमारी ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है और ये हमारी कर्क रेखा है। तो हमारा जो भारत है उसके बीच से कौन सी रेखा जाती है? तो कर्क रेखा जाती है, ठीक है। कौन सी रेखा जाती है? तो कर्क रेखा जाती है भारत। इसलिए हमारे यहाँ हर तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। और जो पृथ्वी हमारे कितने 23.5 डिग्री अंश पे झुकी हुई है, जिसलिए यहाँ पे मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। तो समझ गया? सबसे नीचे लाइन ये क्या है? ये मकर रेखा है। ऊपर सबसे बड़ा दिन हमारी पृथ्वी पर किस दिन पड़ता है? तो 21 जून को, जिस दिन 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, ठीक है। और एक है दिसंबर में कौन सा पड़ता है दिन, उसको आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर बताएंगे, ठीक है। देखिए ये कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो और देखते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा विचलन का एक कारण है तो एल्यूशियन द्वीप समूह। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशल को माना जाता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताब उल हिंद के लेखक अल-ब्रूनी थे। अल-ब्रूनी किस राजा के शासनकाल पे आया था? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वायु में अपेक्षित आर्द्रता का मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो हाइग्रोग्राफ। वायु अपेक्षित आर्द्रता का मापन हेतु वायु में हाइग्रोग्राफ। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल भूकंप के झटके में सिस्मोग्राफ क्या है? किसकी तरंगे मापने की होती है? कमेंट में बॉक्स में कमेंट करें। भूकंप के एक ही समय पर वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहती है? तो उसको होमिशिल्क कहती है। अगर भूकंप का एक केंद्र पूछा जाता है, पृथ्वी से नीचे एक केंद्र होता है जिसको अधिकेंद्र कहते हैं, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलिए, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में, ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर 2022 का पूछ ले एशियाई खेल तो बगिंगर में, ठीक है। तो प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित थे? तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में आयोजित थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10वें विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 12, ठीक है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी के खेल में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन, कल मैंने पॉलिटी खुलाई थी तो उसमें लोकप्रिय सदन, उच्च सदन सब पढ़ाए थे। तो फिर आज बता देता हूँ, भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। अगर उच्च सदन की बात आ जाए तो राज्यसभा होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और लोकसभा को हम लोग लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, ठीक है। लोकसभा को हम लोग लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो अगर संसद देखा जाए, संसद हमारा 79 में है, राज्यसभा हमारा 80 में आता है, लोकसभा हमारा 81 में आता है अनुच्छेद। तो ये आर्टिकल में डिफाइंड है, ठीक है। 70वां को वो देखते हैं, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी?
तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। जैन धर्म की स्थापना आदिनाथ या ऋषभ देव ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत भाग विधाता महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो स्मृति जुबिन ईरानी। किस केंद्रीय मंत्री ने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली शेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया? तो जितेंद्र सिंह ने किया। किस केंद्रीय मंत्री ने स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों किताब का विमोचन किया है? स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों किताब का तो मीनाक्षी लेखी ने किया है। केंद्रीय खादी ग्राम उद्योग आयोग ने किस राज्य का पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो रेशम का पहला यान उत्पादन केंद्र है ये उड़ीसा में है। ये सभी करंट है, देख लें आप। खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पहाड़, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, ये खनिज दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुजरात में बड़ौदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफ़ेद संगमरमर गुजरात के बड़ौदरा क्षेत्र के मोतीपुरा खान से, तो मोतीपुरा खान से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलार की खान भी कर्नाटक में। कोलार की खान किसके प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो थर्मोस्फीयर। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन के कुछ अंशों का मिश्रण से बना क्या कहलाता है? तो आयनोस्फीयर। तो आप सभी भाई बहन जो इस सीरीज को देख रहे हैं पूरी आप देख लीजिएगा। इससे पहले जो मैराथन एक हुई है कल और जो और भी वीडियो हुई उनको आप देख लेंगे तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। ये आपकी एग्जाम की दृष्टिगत टक्कर ये बनाई गई है, क्योंकि एग्जाम नगरी निठाना आपको सुरक्षा देना। अगर आपको पीडीएफ दोनों चाहिए तो दोनों पीडीएफ आप हमारे एग्जाम नगरी टेलीग्राम पर आइए, वहाँ से आपको फ्री निःशुल्क पीडीएफ मिलेगी। बस आपको क्या करना है, जो भाई बहन अभी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासें मिलती रहे और सूचनाएं मिलती रहें। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें और इसको शेयर कर दें। आप लोग जब तक 1 सेकंड का देता हूँ आप लोग शेयर कर दें। बहुत ही अच्छा सेक्शन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया आगे चलेगा। ठीक है, मैं जल्दी से सभी क्वेश्चनों को आपके समक्ष रखूंगा कि आपका टाइम भी नहीं लगे और आपको याद हो जाए और पीडीएफ भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, तो भारत में डेल्टा जो नदियाँ बनाती, गंगा, महानदी, कावेरी। दामोदर नदी निकलती है। अभी बताया था खनिज की दृष्टि से कौन सा पठार है? तो छोटा नागपुर पठार, वहीं से दामोदर नदी निकलती है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती है? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं, जैसे मैंने बताया था बिजली का कड़कना चमकना। ठीक है, इससे ऊपर पृथ्वी की वायुमंडल की सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है सर्वाधिक। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है मुंबई में, जिसे प्राकृतिक बंदरगाह भी कहते हैं। भारत, रुक जाइए, कौन सा, एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। ठीक है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, प्राकृतिक गंगा बंदरगाह नहीं, कहाँ है? हाँ, जवाहरलाल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है तो मुंबई में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। और जिससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट तो सही है। और भारत का दक्षिणी भूमि तो कन्याकुमारी भूमि अगर स्थान आ जाए। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। सही है। मंगलोर से कन्याकुमारी
का तटीय क्षेत्र कहलाता है मालाबार तट। मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? मालाबार तट। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित? तो भूमध्य रेखा के निकट डोलड्रम कटिबंध स्थित है। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। पृथ्वी के समीप जो पाई जाती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। उच्च तुंगता वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो तापोक्रमण कहते हैं। पृथ्वी पर आने वाले विकिरण को क्या कहते हैं? तो सूर्यापतन कहते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीर युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? तो रायपुर में पाए गए। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? तो उनको हार्श लेटीट्यूड पुकारते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। तो ये क्वेश्चन व्यापारिक पवनें वाला आपको यूपी SSC के फॉरेस्ट गार्ड क्वेश्चन में आया था। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। वायुमंडल में तैरते हैं तो क्या है? जो वायुमंडल में तैरते हैं तो अल्प दाब के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र, भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है तो घाघरा नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगीर। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता तो देख लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर 1913। गीतांजलि जनगण मनगण कौन गाया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया है। और बांग्लादेश का अमर सोन बंगला इन्हीं का गाना है, ठीक है। चलिए, भारत में और गुरुदेव के नाम से भी इनको जानते हैं। किसके नाम? रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग किस नाम से थे? गुरुदेव के नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। दीनबंधु, देशबंधु, मैकियावेली, युवा तुर्क। तो देख लेते अगर अब आई है तो अगर युवा तुर्क आ जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। अगर उसके बाद पूछ ले भारत का मैकियावेली तो चाणक्य। अगर आ जाए देशबंधु और दीनबंधु तो एक एंड्रयूज है और एक है चित्तरंजन दास, ठीक है। देशबंधु। और एक और क्वेश्चन आ जाए भारत का वह वृद्ध या ओल्ड मैन, ठीक है। अगर ऐसे पूछ ले तो कौन है? तो ये मैं सोचता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये भारत का वह वृद्ध बहुत बार पूछा गया है। और एक और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, जैसे भारत का नेपोलियन बहुत बार पूछा गया, समुद्रगुप्त। और वह वृद्ध वाला भी पूछा गया, देशबंधु दीनबंधु पूछा गया। और जैसे एक गुरुदेव हुए तो गुरुदेव हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर। एक और गुरुजी भी पूछता है। गुरुदेव और गुरुजी पर आप मत पढ़िए, गुरुदेव आ जाए रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब गुरुजी किसको कहते हैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में बता दूंगा। चलिए, अब वह वृद्ध वाला भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो भारत में भौतिकी का पहला पुरस्कार तो सीवी रमन 1923। और गुरुजी गोविलकर को दिया जाता है, ठीक है। गोविलकर गुरुजी, ठीक है। या आरएसएस से जुड़े थे मेरे ख्याल से। और राष्ट्रीय गोविलकर गुरुजी, ठीक है। और राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कब दिया गया था? 1930 में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेमेश चंद बनर्जी। और अब थोड़ा कांग्रेस पे आ जाते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। 1885 में गवर्नर जनरल कौन थे? डफरिन थे।
डफरिन थे। पूछा था कांग्रेस की स्थापना, एक क्वेश्चन पूछ लिया, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे 1885 में। और गवर्नर जनरल कौन थे? तो डफरिन थे। ठीक है, चलिए। भारत रत्न के पहले विदेशी पुरस्कार विजेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपने लाल कुर्ती अंदर देखा होगा। ठीक है, चलिए, कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए, भारतीय सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? इनको एक लाल कुर्ती आंदोलन कुछ चला था, और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको पीडीएफ के अलावा भी बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन का लक्ष्य रखा 500 प्लस की, इसी से आपके जीएस के जो ही है पूरा खल्लास कर दें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाई कोर्ट, कल की पीडीएफ और आज की पीडीएफ से जो मैराथन है। इससे पहले तो छोटी छोटी क्लासें हुई हैं। ठीक है, जो एक एक सिंगल सब्जेक्ट की थी। तो भारतीय अंटार्कटिका मिशन के पहले नेता कौन थे? तो डॉक्टर जहू कासिम थे। उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। बहुत पूछता उच्चतम, देखिए हाई कोर्ट वगैरह आप दे रहे हैं, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप कहेंगे न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। और पहले विधि मंत्री कौन थे? तो विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये संविधान सभा के अस्थायी किसके थे? तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, मसौदा कमेटी। ठीक है, चलिए। और भारत रत्न के साथ प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? भारत रत्न के साथ प्रथम पुरस्कार तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती गोपालाचारी, सर सीवी रमन, इन तीनों को एक साथ पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न सम्मानित पहली महिला इंदिरा गांधी थी। कमांडर डी ऑर्डर ऑफ, जैसे, और एक इंदिरा गांधी को भी एक उपनाम से जानते हैं, जैसे निर्मल हृदय बहुत पूछा जा रहा है। निर्मल हृदय किसको कहते हैं? तो मदर टेरेसा को निर्मल हृदय कहते हैं। और इंदिरा गांधी को किस उपनाम से जानते हैं? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमांडर डी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया था? तो मृगलाल सेन को। ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर का पहले सेविलियर कौन था? तो शिवाजी गणेशन। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार विजेता लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्हें मरणोपरांत पहले मृत्यु के बाद दिया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप, मलयालम के लिए मिला था 1965। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप, मलयालम के लिए 1965। 8 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली पर्वतारोही शेरप्पा ओग्रीता। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए कहते पूरी इंपॉर्टेंट है। 20 से मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है। पहला लेखक कौन था जिसने व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? रामविलास शर्मा थे, जिन्हें व्यास सम्मान किया गया। तो भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका पेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वारेन हेस्टिंग थे। पानीपत की पहली लड़ाई तो देख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 बाबर और किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोधी, बाबर और लोधी के बीच हुई थी। चलिए, विजय कौन हुआ था? तो बाबर हुआ था। भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान और पानीपत की दूसरी लड़ाई पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके? अकबर और हेमू के बीच ना। चलिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो CK नायडू थे भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान। बहुत बार पूछा गया CK नायडू। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। अभी नए चुनाव आयुक्त बदले गए हैं। ठीक है,
वो एक अलग PDF लाऊंगा करंट की आपके लिए बहुत जल्द। भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग, जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है, और इसका अध्यक्ष हमेशा, योजना आयोग का नाम हो गया नीति आयोग, इसके हमेशा जो होते हैं PM होते हैं, अध्यक्ष PM। ठीक है, कौन, ठीक है, कौन थे ये कौन? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर एस, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन था? तो ये इधर आ गया। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह। इसरो से पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो कोचेरिल रमन नारायण सिंह, कोचेरिल रमन नारायण सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री पूछ ले तो बलदेव। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव। सभापति SV कृष्णमूर्ति राव। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष तो जीवन की, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा तो मदभीशी अनंत शयनम अयंगर। मदभीशी अनंत शयनम अयंगर। और पहले अध्यक्ष GV मालंकर। पहले पढ़ा, कल आपको बताया हमने, कल मैराथन में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुत्ते का नाम? तो डॉग लाइका, डॉग लाइका। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष यही रहे हैं। भारत के पहले सम्राट कौन थे? भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का पहला गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला जनरल कौन था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य मंत्री भारत की पहले राजकुमारी अमृत कौर। जम्मू और कश्मीर का पहला गवर्नर जनरल कौन था? करण सिंह। भारत का पहला राजा कौन था? नेपाल के पहले राजा कौन थे? तो पृथ्वी नारायण सिंह। पहले राजा कौन थे नेपाल के? पृथ्वी नारायण सिंह। ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री भीम राव रामजी अंबेडकर, जो मैंने आपको पहले बताया। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मालंकर, जिसे GV मालंकर कहते हैं। लोकसभा के विपक्ष के पहले नेता AK गोपालन। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला आदमी एमंड हिलेरी। पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। इसी ने मुगल वंश की स्थापना की। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि 1913। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत पहला राजा, ठीक है, और तभी हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे के इलाज। तो डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे के इलाज मतलब छनन के लिए होता है, तो गुर्दे के इलाज के लिए डायलिसिस होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? अंडमान निकोबार में। कजरी नृत्य किस मौसम में किया जाता है? बरसात के मौसम में किया। DRDO ने भारत के किस राज्य को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग शुरू की? उत्तर प्रदेश। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। मारुति नृत्य भारत किस राज्य में किया जाता है? सिक्किम में। मारुति। IISc के पहले भारतीय निदेशक सर CV रमन। इक्तिदार प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। और इल्तुतमिश कौन था? गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारकर हत्या किसने की? तो ऊधम सिंह ने की थी। भारत में दलदल भूमि कहाँ पाई जाती? सुंदरवन में पाई जाती। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? अंडमान निकोबार। कजरी नृत्य महोत्सव किस मौसम किया? बरसात के मौसम किया जाता है। तो DRDO ये क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, चलिए ये फिर से रिपीट हो गया। कोयले की सबसे मोटी परत भारत में कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली मध्य प्रदेश में। तो सिंगरौली पे कोयले की जो मोटी परत कहाँ पाई जाती है भारत में? तो सिंगरौली मध्य प्रदेश। संवैधानिक स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से खनिजों पर अधिकार किसका होता है? तो राज्य सरकार का होता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था एनिक 1945। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो 1960। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। 1 दिसंबर 8 दिवस। CPU का पूर्ण रूप नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटरनेट पते में पद HTTP का फुल फॉर्म? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। WW का वर्ल्ड वाइड वेब, अगर WW को पूछ ले, WWW 3 W का वर्ल्ड वाइड वेब। और ईमेल का पूछ ले, इलेक्ट्रॉनिक मेल। रैम का मैं कल बता चुका, रेंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, और पूछे बेसिक का बिगिनर ऑफ पर्पस सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन कोड। ठीक है, कल मैंने कही आपको लैंग्वेज बताई, हाई लैंग्वेज लो लैंग्वेज के बारे में बताई। जैसे हाई लैंग्वेज, लो लैंग्वेज आती है, मशीनरी लैंग्वेज आती है जैसे बेसिक वगैरह है। और हाई लैंग्वेज में फार्मूला फोल्टोन फार्मूला ट्रांसमिशन। ठीक है, फोटोन आती है, पाइथन आती है, C++ आती है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया। ठीक, उसके बाद एक और पूछा जाता है बहुत ही, F5 का प्रयोग जैसे पूछे, कल मैंने बताया था, कल शॉर्ट की बताई थी, कट की बताई थी। ठीक है, अब जैसे एक पूछ ले कि MS वर्ड के जो फाइल खोलते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे PDF का क्या है, उसका क्या है, और उसका पूछ ले एक्सेल का क्या है, XLS। ठीक है, इसी तरह कई क्वेश्चन उसमें घुमा फिरा के पूछता है। एक फुल फॉर्म ये बहुत पूछता है, ये हाँ चलिए पहले इसको देख लेते, फिर बाद में करते हैं। किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 मेगाबाइट कितने बराबर? 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट कितने बराबर होता है? 1024 MB के बराबर। हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर 1966। हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ठीक है, तो आपको ये सीरीज़ महामैराथन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर हमें अच्छी लगी है। ठीक, ऐसे ही एक करंट की आपको एक PDF और मिलेगी। आप जितना मैं करा रहा हूँ डेली, अगर उतना आप कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जाकर चैनल सब्सक्राइब बटन दबा दे, बेल आइकन दबा, जिससे आपको PDF और ये सभी सूचनाएं मिलती रहें। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें। ठीक है, ठीक है, तो अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको हमारे एग्ज़ाम नगरी चैनल पे जाना है, जो मैंने बताया था। देखिए कितने क्वेश्चन, 500+ क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ये चैनल है, यहाँ से आपको जाकर आपको PDF वगैरह मिल जाएंगी।